तो कैसे हो बच्चों। पिछला जो अपनी क्लास थी उसमें हमने सीखा था, पहला प्रमेय यह था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, पहला ये था कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मतलब रैखिक कोणों का युग्म संपूरक होता है, मतलब दो रैखिक कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, और दूसरा था कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते। यहाँ पे उसी के बेस्ड आज का जो हमारा वीडियो है उसमें कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है आपको कि लाइन AB और CD, AB लाइन और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे, इस तरह के कि एंगल AOC कितना बन रहा है 135 डिग्री, 135 डिग्री। तो हमको BOC एंगल फाइंड करना है, एंगल BOC, एंगल AOD फाइंड करना है, एंगल AOD और एंगल BOD फाइंड करना है, BOD। तो बहुत आसान है, दोनों इसी में लग जाएगा। पहला इसी क्वेश्चन को हम लोग लीनियर पेयर से भी सॉल्व कर सकते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी कर सकते हैं। सबसे पहले है एंगल BOC। तो BOC एंगल कहाँ पे है, यहाँ ध्यान दीजिए, एंगल BOC ये वाला। तो BOC एंगल निकालने के लिए ये देखिए, ये दोनों एंगल मतलब एंगल AOC एंगल BOC मिलके AB लाइन के एक ही तरफ है, एक ही तरफ AB लाइन के, और ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। मतलब दोनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं, मतलब एंगल AOC प्लस एंगल BOC, तो लीनियर पेयर कितना होता है, वो सप्लीमेंट्री होता है। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल AOC हमारे पास पहले से ही है गिवन 135, एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल BOC फाइंड करना है तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, एंगल BOC कितना हो जाएगा 45 डिग्री। पहला एंगल हमारा फाइंड हो गया, ये कितना हो गया 45 डिग्री। अब इसमें लीनियर पेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से बाकी निकल जाएगा। कैसे, एंगल AOD, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट। अभी अभी हमने फाइंड किया है एंगल BOC कितना 45 डिग्री, तो AOD भी कितना हो गया 45 डिग्री। तो ऐसा लिख देंगे हम लोग, एंगल AOD 45 डिग्री। रीजन है कौन सा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसी तरह एंगल AOC का वर्टिकली अपोजिट एंगल है एंगल BOD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा इक्वल। AOC गिवन है हमारे पास 135, तो BOD भी कितना हो जाएगा, एंगल BOD भी हो जाएगा 135 डिग्री। ये भी शीर्षाभिमुख कोण कहिए या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहिए, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमको जो BOC AOD और BOC AOD और BOD फाइंड हो गया। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन रेडी है। तो आज के लेक्चर का ये दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है जिसमें AB एक लाइन है, इस लाइन पे कोई पॉइंट C है, CD एक रे इस लाइन को के एंगल को, लीनियर पेयर को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक एंगल ACD 5x, एंगल BCD कितना है 4x। तो हमको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द एंगल ACD फाइंड करना है, और एंगल BCD। ये क्लियर दिखाई दे रहा है, पहले ही बताया है कि AB क्या है, लाइन है। तो एक लाइन के एक ही तरफ जो दो एंगल बनता है वो लीनियर पेयर बनता है। तो बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ACD प्लस एंगल BCD कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। ACD हमारे पास 5x है, BCD है 4x, ये हो जाएगा 180 डिग्री। 5 और 4 9x हो जाएगा 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 9, x कितना हो गया 20 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ x फाइंड हो गया। कह रहा है क्या चीज़ कि ACD निकालिए। तो ACD जो एंगल है कितना है 5x, तो 5 इंटू 20 कितना डिग्री हो गया 100 डिग्री। ACD 100 डिग्री हो गया। BCD एंगल ACD क्या हो, तो इसको लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं। ये 100 है तो ये 80, दोनों मिलके 180 डिग्री होता है। या फिर हमको पता है कि BCD कितना है
4x है तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, बी सी डी 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 4x है, 4 इंटू 20 कितना डिग्री हो गया 80 डिग्री। तो ये हो गया क्वेश्चन आज का दूसरा। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर ए बी इज अ लाइन, ठीक है, ए बी इज अ लाइन, ए जो एंगल है इसमें ए एंगल है वो ग्रेटर देन है किससे बी से। ए बी क्या है एक लाइन है, ए जो एंगल है वो बी से ग्रेटर देन बाय 1/3 ऑफ राइट एंगल, मतलब कि जो ए है वो बड़ा है बी से, बी के मतलब राइट एंगल के 1/3 से, मतलब ए और बी का जब डिफरेंस लेंगे तो राइट एंगल का 1/3 आएगा। 1/3 राइट एंगल का कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब ए माइनस बी कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री। ए जो है बी से कितना बड़ा है 30 डिग्री, 1/3 ऑफ राइट एंगल। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे कि ए है बी से कितना बड़ा, दोनों का डिफरेंस है 1/3 ऑफ राइट एंगल, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट। अब ये क्लियर दिख रहा है कि a और b क्या चीज़ है लीनियर पेयर है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा a प्लस बी 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, b से b खत्म हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 210 डिग्री, तो a इज इक्वल टू 210 अपॉन 2 105, a कितना हो जाएगा 105 डिग्री, और b फाइंड करना है तो 180 से 105 डिग्री माइनस कर दीजिए, क्योंकि a और b मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा b कितना हो जाएगा 75 डिग्री। तो a भी फाइंड हो गया, a कितना आया है 105 डिग्री और b कितना है 75 डिग्री। ये हो गया आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो ये चौथा क्वेश्चन है आज का कि रे OE जो है एंगल AOB को क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि OAOE जो ये एंगल है और BOE ये दोनों एंगल क्या होगा आपस में इक्वल, ये वाला एंगल और ये एंगल को OE क्या कर रहा है इक्वल बात है। OE के ठीक अपोजिट रे क्या है OF है, मतलब हम ये कह सकते हैं FOE एक ही लाइन है, ठीक है, रे OF इज अपोजिट टू रे OE। तो प्रूव करना है हमको कि FOB ये जो एंगल है FOB और FOA एंगल इक्वल होगा। अब इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, लीनियर पेयर पे बनेगा, तो थोड़ी देर के लिए आप क्या कीजिए वीडियो को पॉज करके एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि दो एंगल जो है हमारा ये एंगल इक्वल है और दोनों एंगल एक ही लाइन के ऊपर है FOE के ऊपर, ठीक है। चलिए तो आप लोग कर लिए हुईगा, अब मैच कर लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को वैसे ही किए हैं कि नहीं। ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, मतलब कि ये x है, यहाँ देखो FOA और ये x 180 डिग्री, उसी तरह FOB और x मिलके 180 डिग्री, दोनों में x ऐड हो रहा है, कॉमन आउट है, खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास ऑटोमेटिक AOF और BOF क्या आ जाएगा इक्वल। नहीं समझ में है, देखिए करके बताते हैं कि एंगल AOF प्लस एंगल, अच्छा पहले ये लिख लीजिए कि OE जो है बाइसेक्ट कर रहा है किसको, बाइसेक्ट एंगल AOB, तो हम लिख सकते हैं एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल BOE। AOE और BOE इसको हमने क्या ले लिया x ले लिया, ये दोनों एंगल क्या है x। अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल AOF प्लस एंगल AOE इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक लाइन और लिख लेते हैं, एंगल AOF और AOE को हमने क्या लिया है x, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब
लाइन के उस तरफ चले हैं, FOE एक लाइन होगा क्योंकि ठीक OE के अपोजिट OF है ना। ये क्या है, ये लीनियर पेयर है हमारा। लीनियर पेयर क्या होता है, सप्लीमेंट्री। पिछला लेक्चर में इसका प्रूफ दिया जा चुका है, तो आप लोग ठीक है पिछला लेक्चर देख सकते हैं। अब इधर लाइन के किस तरफ, ऊपर की तरफ लिए, अब FOE लाइन के हम नीचे की तरफ भी क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल FOB प्लस एंगल FOB प्लस एंगल BOE, ये भी मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर है ये भी, तो हम लोग लिख सकते हैं FOB और BOE किसके इक्वल है, x के इक्वल है। x रख दिया, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे AOF प्लस x 180 डिग्री और FOB AOF बोलो AOF या FOA, बात एक ही है। हमने क्या लिख दिया है AOF, यहाँ पे FOA लिख दीजिए, नाम एक ही है। AOF लिखिए या FOA लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों इक्वेशन देखो तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री और इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री, मतलब कि FOA प्लस एक्स FOB प्लस एक्स क्या हो जाएगा इक्वल। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशंस क्या हो सकता है, एंगल AOF प्लस एक्स इज इक्वल टू एंगल FOB प्लस एक्स। दोनों तरफ x है, खत्म, लीजिए AOF और एंगल FOB, यही तो हमको प्रूव करना था। ये क्या हो गया AOF और FOB, ये दोनों एंगल क्या हो गया इक्वल हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि PQ एक लाइन है, ठीक है, PQ एक लाइन है और OS ठीक है से एंगल बन रहा है SOQ या QOS। इसको जो OT है बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है कि OT एंड OR बाइसेक्ट एंगल QOS एंड POS रेस्पेक्टिवली। OT बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, OR बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, मतलब कि ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा इक्वल आपस में, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा इक्वल। अब जरा देखो तो हमको क्या फाइंड करना है ROT एंगल। ROT जब हम जान रहे हैं कि लीनियर पेयर क्या होता है 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, मतलब कि ये हाफ हो जाएगा तो ये भी हाफ, ये भी हाफ, हाफ, ठीक है। तो हाफ 180 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब कि ROT एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन है कि एंगल POR इज इक्वल टू एंगल ROS, हम ले लेते हैं कितना, कुछ भी नहीं लेते, रहने दीजिए, 1 इक्वेशन कर देते हैं, ठीक है। उसी तरह हम लोग इधर एंगल QOT इज इक्वल टू एंगल SOT इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन क्या ले लेते हैं, दोनों इक्वल होगा, QOT SOT इधर हो जाएगा ROP या POR ROS, इक्वल हो गया दोनों एंगल। अब हम लोग जान रहे हैं कि एंगल POS और एंगल QOS, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बीच में जो बाइसेक्टर उसको भूल जाइए, एंगल S है, ये क्या है PQ है ना। एंगल POS और एंगल QOS मिलके कितना डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर है, ठीक है, तो 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल POS प्लस एंगल QOS कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल POS को लिखा जा सकता है एंगल POR प्लस एंगल ROS, POR ROS मिलके क्या हो गया एंगल POS, है ना। अब QOS को लिखा जा सकता है एंगल QOT, एंगल QOT प्लस एंगल SOT, ये सब मिलके, इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होगी, 180 डिग्री। देख लीजिए यहाँ पे एक बार, POS जो है POS, ये POR
और ROS मिलके हो जाएगा। उसी तरह QOS एंगल QOT ये वाला एंगल QOT और SOT ये वाला एंगल मिलके हो जाएगा। लेकिन हमको जो ROT फाइंड करना है, ROT, इसमें तो ये दोनों एंगल का काम नहीं है, मतलब एंगल POR और एंगल QOT का काम नहीं है। इन दोनों एंगल को सम करेंगे तो होगा, मतलब ROS और SOT, ROS और SOT। लेकिन एक चीज़ है, ROS और POR क्या है, इक्वल है। POR और ROS इक्वल है, मतलब POR के जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ROS, ये पहले से एंगल ROS है ही, ये एंगल QOT के जगह लिख सकते हैं, QOT के जगह SOT, क्योंकि QOT और SOT क्या है, इक्वल है, इसको लिख सकते हैं एंगल SOT प्लस एंगल SOT मिलके कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लीजिए 2 एंगल ROS 2 एंगल SOT इज इक्वल टू 180 डिग्री, SOT SOT 2 एंगल SOT, ROS ROS 2 एंगल ROS, 2 कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा एंगल ROS प्लस एंगल SOT कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो ROS और SOT ये दोनों एंगल मिलके क्या हो गया, एंगल ROT। तो 2 एंगल ROT इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ROT 180 डिग्री अपॉन 2 काट देंगे इसको, कितना, तो पहले ही बताए हैं कि एंगल ROT कितना निकल जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर को दोनों तरफ बाइसेक्ट किया जा रहा है।